This conference will now be recorded. Yes. So moving ahead, whatever we discussed in the last class. So गायकी साक्षी तिवारी, तुम्हें याद होगा कि we did a working, इसका नाम था galvanic cell, इसका नाम था voltaic cell, इसका नाम है electrochemical cell, energy producer cell. This is just an illustration. In place of zinc anode and copper the cathode, you can have hundreds, thousands of other material. अब बात ये है कि आप में से हर कोई एनर्जी निकाल सकता है, मैं भी निकाल सकता हूं. हमें अब देखना है कि किसका सेल अच्छा होगा. सेल अच्छा होने के लिए हमें दो चीजें चाहिए. सबसे पहले तो वो अच्छी एनर्जी दे, हैंडल करना आसान हो जाए, और दूसरा वो कॉस्टली भी ना हो सकता है कल को आप सोने और चांदी का, यस यू कैन मेक इट राइट, गोल्ड एंड सिल्वर का आप एक सेल बना दीजिए. आप अभी आपको पता लग जाएगा कैसे बना सकते हैं. तो बट अगर उसकी कॉस्ट रनिंग इनटू लैक्स हुई, सो इट विल नॉट बी अ गुड सेल. I want a cell which should be readily, cheaply available. At the same time, it is so versatile, it is so effective that it gives you energy instantaneously and for a longer period of time. So let us start from this note. थर्मोडायनेमिक्स में आपको अन्य सिखाया गया था, एक चीज होती है डेल्टा जी. डेल्टा जी इज नेट फ्री एनर्जी जो हमारे हाथ में यूजफुल वर्क आ सकता है. आप इमेजिन कीजिए, आप ट्रिपल ए या डबल ए सेल देख रहे हैं, उसमें से नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने आपके हाथ में आएगी, दैट इज गोइंग टू बी माय एजेंडा. यू शुड नॉट फॉरगेट, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सारे का सारा हमें इलेक्ट्रिकल वर्क में नहीं मिलेगा. यहाँ पे कुछ बॉन्ड ऐसे भी होंगे जो बन रहे होंगे, टूट रहे होंगे, मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा इंटरेस्ट तो इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है, और वो हमें कैसे मिलेगा, डेल्टा जी के रास्ते से. डेल्टा जी इज गिवन बाय माइनस एन एफ ई नॉट, where delta G is gives free energy, useful energy, electrical energy जो आपके हाथ में अरोड़ा आने वाली है. And n is bit in number of electron exchange. I hope you have become smarter now. आपको याद है जब हम आपको ये करवा रहे थे, यहाँ पे n कितना है, 2 है. आपको याद है कि अगर कल मैं एल्यूमिनियम और कॉपर का सेल लेके आया, बच्चों n कितना होगा, 6. वेरी गुड. कैसे पता लगा, 3 into 2. इसके ऊपर चार्ज कितना आता, +2, इसके ऊपर +3, उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं. तो दैट इज गोइंग टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर दोनों पे सेम होता बच्चों, तो आप एक को ले लीजिए. कल को आप सपोज सिल्वर और निकल का सेल बनाएंगे. सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, निकल के ऊपर कितना होता है, सो n इज गोइंग टू बी 2. एनीवे बेटे, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा. And F is Faraday, Michael Faraday, 96500. अगर मेरे से पूछो तो at the back of my mind, I want someone of you should be earning such a name कि जैसे माइकल फैराडे का नाम अमर हुआ है, वैसे आपका नाम भी यहाँ पे आए. E naught is EMF of the cell. इसके ऊपर अब टॉपिक चलने वाला है. EMF, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. सबको बताने के लिए, मेरे और आपके बीच में इजी करने के लिए, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन सिंपली कॉल इट, दिस इज द वोल्टेज which can be derived from the cell. But still I want you people to write only electromotive force for your school exam. We are not doing anything wrong when we are saying voltage or potential difference, but वो जो चलता है उसको चलाना ही होता है. Remember chemical thermodynamics, if you people remember, किसको याद है कि डेल्टा जी हमेशा अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या होना चाहिए, नेगेटिव. अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ये रिलेशन भी डेरिवेबल है, अपने आप अपनी जगह पे फिट होंगे. दो ऑप्शन है बेटे, ई नॉट EMF इज पॉजिटिव और ई नॉट इज नेगेटिव. अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो डेल्टा जी आपका क्या रहेगा, हाँ जी, नेगेटिव रहेगा. नेगेटिव रहेगा.
और अगर ई नॉट नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। That is, the reaction is non-spontaneous. Non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस। Non-spontaneous का मतलब तो हो ही नहीं सकता है। तो बेटे मुझे जितने भी सेल आपको बनाने के लिए बोलने हैं उन सब में जरूरी है कि डेल्टा ई नॉट has to be always positive. It can never be negative. If it is negative, delta G will become positive and the reaction will become non-spontaneous. Do you understand? डेल्टा G के इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और आपके ऊपर, हाँ बोल बच्चे। सर एक बार 6th स्लाइड निकालना, खोलना। हाँ पुत्र। सर वहाँ पे बोल बोल। सर 8th नॉट 6th, 6th नहीं 8th। एट्थ करूं कि कौन सी करूं? 8th। सर वहाँ पे ई हाँ। नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव नहीं आना चाहिए? अरे माता, ई नॉट ऑफ गैल्वेनिक सेल कैन नेवर बी नेगेटिव। हमें ठीक ई है, नॉट क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ई नॉट कैन नेवर बी नेगेटिव। समझा? अब तुम बता, ई नॉट पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव। अरे तुमने कोई काम करना है तो आपको वोल्टेज तो चाहिए ना, आप उसको वोल्टेज थोड़ा दे रहे हो। यू अंडरस्टैंड? यस सर। हमारा जो पेंसिल सेल है उसके ऊपर कभी पढ़ना लिखा होगा 1.5 वोल्ट। वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव है, मतलब वो हमें एनर्जी दे रहा है। अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको एनर्जी दे रहे होंगे। गॉट इट बेटा? तो यस सर। ई नॉट, दोबारा बोल, मैं भूल गया। ई नॉट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी तो इधर शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे हम आपको ई नॉट की गहराई में लेके जा रहे हैं। ई नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आयुपेक के रूल्स हैं, मैं और आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी आज के लेक्चर में पता लग जाएगा क्यों ऐसा है। तो EMF is defined as E naught right hand side minus E naught left hand side। क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए तो ये हमेशा नंबर लाइन स्केल पे बड़ा माइनस कम वैल्यू होनी चाहिए। एंड इट विल बी डिफाइंड एज E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। वापस आऊंगा इसके ऊपर, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो कदम, EMF is defined as E naught right hand side। right hand side पे क्या रखता था? कैथोड। left hand side पे क्या रखता था? एनोड। and remember, never ever any violation can be there। energy producer cell में it has to be what? positive। it has to be positive, otherwise मेरा रिएक्शन ही नहीं होने वाला है। where E naught cathode and E naught anode is defined as respective electrode potential। What I'm doing is I will be introducing E naught cathode, इसको डिफाइन करूंगा, आपको समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये E naught बनेगा, फिर E naught से डेल्टा G पे अब हम वापस जाने वाले हैं। बट राइट नाउ हमारा फोकस कहाँ हो गया है? What is this E naught cathode? What is E naught anode? और वो हमें क्या सिखाने वाला है? Do you understand? क्या कहने वाला हूँ बच्चों? मैं अब आपको राम प्रकाश और ओम प्रकाश की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये लैंग्वेज सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगी, याद रखिए। The topic is extremely important and extremely easy also। ये एकदम आपके सामने बहुत चीजें खोलने वाला है, बहुत चीजें। जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्यों तू ऑक्सीडाइज होगा, क्यों तू रिड्यूस होगा, मैं और आप थोड़ा कर रहे हैं, वो तो उनका कुछ इनहेरेंट कैरेक्टर है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है, वैसे हर सब्सटेंस की एक ओपी और आरपी है। हमने तो सिर्फ डिस्कवरी की है और हम उसको अपने फायदे के लिए यूज करने वाले हैं। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग बेटे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पाया दो प्रकार के हो सकते हैं। वन इज
oxidation potential and second is going to be reduction. Let us see what is going to happen. All eyes on the board, right? All eyes on the board. तुम जो मेरे साथ हो गए हो, तुम्हें याद है जब भी कोई हाफ सेल बनाना है, एक इलेक्ट्रोड होगी और उसको उसके कॉमन आयन में डिप किया जाएगा. It can be gold, it can be silver, it can be anything, right? It can be even KMnO4 और MnO2 भी, कुछ भी हो सकता है, समझ आने में कुछ भी हो सकता है. नाउ बेटे याद करो, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था. एट टाइम t is equal to 0, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जिंक और सल्फेट क्या है? इक्वल है. तो नेट चार्ज यहां पे क्या है? 0. यहां पे क्या है? 0 है. अब हमारा रिएक्शन शुरू होता है. हमारा रिएक्शन शुरू होता है बच्चों, जिंक पैदा करता है व्हाट? द Zn+2 और साथ में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन कहां पे रह जाएंगे? इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन को कहां रहना है? मेटल्स के ऊपर. और जिंक आयन कहां गिर जाएंगे? हाँ जी, सॉल्यूशन के अंदर. सॉल्यूशन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव. और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव. अभी प्रोसेस कौन सी हुई थी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आई एम सॉरी, ऑक्सीडेशन. अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों का पैदा हो गया है, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. What is oxidation potential? The difference in potential between the electrode and the solution. दोबारा देखो, अब मैं तुम्हारे से पूछूंगा वही चीज जो मैंने पिछली बार की थी, दोबारा कर रहा हूं, बट अब की बार जनरलाइजेशन में चला गया. M कुछ भी हो सकता है, जिंक, कॉपर, सिल्वर, whatever it is. It is dipped in Mn+. You remember सल्फेट आयन स्पेक्टेटर आयंस हैं, हम उनको अक्सर ये रिडॉक्स रिएक्शंस में नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो इंटरफेयर ही नहीं कर रहे हैं. तो बच्चों यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन. मेटल सॉलिड कहां से? इलेक्ट्रोड से पहुंचेगा Mn+ बनाने के लिए और क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रॉन्स. कहां रहने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड. और यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कहते हैं? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? वो पोटेंशियल डिफरेंस which arises between electrode and the solution when oxidation happen is called as oxidation potential. Oxidation potential. अच्छा, एक और चीज बताओ, लास्ट क्लास में एनर्जी प्रोड्यूसर की बात हो रही थी. कैथोड के ऊपर चार्ज क्या था? एनोड के ऊपर चार्ज क्या था? नेगेटिव. क्या तिवाड़ी अब समझ आया एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया? यस सर. पिछली बार इन्हें एक्सप्लेन किया था. एनोड के ऊपर चार्ज क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया है. दोबारा देखते हैं. अब की बार रिडक्शन प्रोसेस को देखते हैं. शुरुआत में कॉपर आयन और इसके ऊपर चार्ज क्या था? 0 था. अब अपने आप तो कुछ होना नहीं, आपको पीछे से क्या आ रहे थे? इलेक्ट्रॉन आ रहे थे. ऐसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन बोल दिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए. कुछ इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रॉन रिच. डू यू पीपल रिमेम्बर? पेज नंबर 13 याद रखना. अभी वापस आता हूं. दैट यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन पैदा हुए थे, याद करो भाई. यस सर. और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले थे? इधर. अपने आप तो ना कोई ऑक्सीडाइज होगा ना कोई रिड्यूस होगा. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए हैं? इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंच गए हैं. डू यू अंडरस्टैंड? ये यहाँ पे आ गए हैं.
दैट इज मैं यहाँ पे हूँ। समझना बेटे, ये कॉन्सेप्ट उल्टा लटक जाओ किताबों से समझ नहीं आएगा, ये मेरे साथ समझा जाएगा अभी। तो T इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मानते हो? और यहाँ पे हमारे पास अभी बस प्रोसेस शुरू होने वाली है, इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, बैलेंस्ड। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है, हमारा कॉपर आयन ये वाला, वो इलेक्ट्रॉन खाता है और क्या बना देता है, कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड। यहां पे आपके पास अब क्या बच गया, नेगेटिव। अरे ये तो पहले भी गया, सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। बट अगर आप अपनी फिजिक्स को थोड़ा समझे हैं, आप इलेक्ट्रोड पे देखो, T इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, थोड़े समय के बाद इलेक्ट्रॉन कम हो गए। नेगेटिव चार्ज के कम होने को आप फिजिक्स में क्या साइन देते हो, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्जेस के कम होने को, नेगेटिव चार्जेस के बढ़ने को नेगेटिव, नेगेटिव चार्जेस के कम होने को पॉजिटिव, दैट इज पोटेंशियल। और क्या है, राइट, व्हाट डू कॉल इट, पॉजिटिव पोटेंशियल। वो इलेक्ट्रॉन का कंज्यूमर होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन का कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर होगा। So the electrode is going to be positive and the solution is going to be negative. This potential difference between electrode and the solution is known as which potential? The reduction potential. What is reduction potential? When the reduction happens. दोबारा देखो, ये आपके पास अब हम जनरलाइजेशन में चले गए। ये M है, ये किस में डिप था, M N में डिप था, N में। N कैन बी 2, 3, 1 कुछ भी हो सकता है। अब की बार क्या काम करने वाले हैं, रिडक्शन। सॉल्यूशन से Mn प्लस आया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे, इलेक्ट्रोड पे, उसने ये खाया और क्या बना गया, ये। एम तो सॉलिड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या कर गए, डिक्रीज। कहीं से तो आए, डिक्रीज कर गए। अगर डिक्रीज कर गए तो आप इसको चार्ज क्या दोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रिसिटी। कैसे निकल रहा हूं मुझे नहीं पता, अभी इलेक्ट्रिसिटी आपकी फिजिक्स में आई है कि नहीं आई है, तो दिस इज अ फंडामेंटल। और सॉल्यूशन में आपके पास लेट इट बी क्लोराइड नेगेटिव हो गया। अब बेटे अभी भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव अराइज हो गया। इस प्रकार के पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, द रिडक्शन। मैं चीजों को आसान करता जाऊंगा, चिंता मत करिए। हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर ऑफ द 2 टाइप्स। लेट अस स्टडी वंस अगेन। आई होप रेपिटेशन से आपको पता लग रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग। ओपी मजाक में किसी के सामने मत बोलना, ओम प्रकाश याद करने के लिए। It is a PD between what, electrode and electrolytic solution when oxidation happens. Was taught to you. यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ये भूल गया फर्स्ट डेफिनेशन, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि आप में से जो जेनेटिक मटेरियल उनका तेज है, उनको फर्स्ट डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, तो याद क्या, समझनी चाहिए। बट 100% मेरा जो काम चलेगा वो सेकंड डेफिनेशन से चलने वाला है, और ये अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमने आपको इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम चलाऊ भी करवाया था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी in volts of a given substance to be oxidized. The more the OP, the more is the tendency to be oxidized. एक नेचुरल टेंडेंसी है विच इज मेजर्ड इन वोल्ट, जो हमें बताती है फला सब्सटेंस ने ऑक्सीडाइज होना है या फला सब्सटेंस ने रिड्यूस होना है, राइट। दिस इज जिंक। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है।
कॉपर का -0.34 वोल्ट है। कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो विच हैज मोर टेंडेंसी? जिंक हैज, हाँ जी, More More tendency बोलो tendency. बोलो बोलो, to get to be oxidized. oxidized. टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ये वो ऊपर से लिखवा के लाया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ इसको डिस्कवर कर रहे हो। वी कैन नॉट आंसर व्हाई जिंक हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हालांकि अब हम सीख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी इसके अंदर भी गहराई है, 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले एटमाइज होगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर वो हाइड्रेट होगा। तो डेल्टा एच जो हमारी नेट होगी, दैट इज गोइंग टू बी हीट ऑफ एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी। बट वो भी तो इसका करेक्टर है ना। कॉपर में वो आसानी से नहीं होता है, जिंक में वो ज्यादा आसानी से हो जाता है। आपकी अब तक की केमिस्ट्री जो आपने सीखी है, जो मेटल ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, हम उसको मेटल को मोर, पढ़ के बताओ क्या बोलते हैं? Reactive. Reactive. दोबारा देखो, रिडक्शन पोटेंशियल, यस आई एम राइट। I deliberately show zinc here Zn+2. I deliberately show zinc here Zn+2 because मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं कि कोई भी सब्सटेंस, जिंक हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, सामने वाले के मुताबिक ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकते हैं। आई एम गोइंग विद गाय की, लड़ाक की अभी, राइट? मेरे पास एक सॉफ्टी थी, खींच के लेगी, आपने नहीं खानी, मैंने खानी, ठीक है, वो लेगी ही लेगी। आई एम गोइंग विद चुक, शरीफ बच्चा बेचारा, वो एक सॉफ्टी खा रहा था, मैंने उसको डराया, ओए अपनी सॉफ्टी मुझे दे। बेचारा शरीफ सीधा बच्चा होता है, सॉफ्टी मेरे को दे दी। So someone could take softy from me, from someone I can take softy, softy की जगह पे इलेक्ट्रॉन पहुंचो। ये तो यार हमारे आपस में रिलेशन है, हमारा आपस में बिल्टअप है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो हर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी। रिडक्शन पोटेंशियल की फर्स्ट डेफिनेशन, ये अगर आप भूल भी गए, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, जो मैंने अभी करवाई थी। It is a potential difference between electrode and बच्चों electrolytic solution when reduction happens. Easy करने के लिए तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं देखने, बट सेकंड डेफिनेशन को ध्यान से देखा जाए। It is a tendency. It is the tendency in volts of a given substance to be reduced. The more the Rp, the more is a tendency to be reduced. आंखें पूरी खोल के देखो। हाँ, अब की बार मैं आपको आरपी दे रहा हूं, इसका आरपी इतना है, इसका आरपी इतना है, तुम्हें याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करने, हर जगह पे तुम्हें बताए जाएंगे। तो इसमें से आप बताओ जी, किसकी ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की? Copper will कॉपर, be Copper बिल्कुल, has more tendency to be reduced. मोर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड, Reduce. एंड जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू बी oxidized. Oxidized. दोनों इंफॉर्मेशन एक ही चीज कह रहे हैं। जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, कोई एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। बट आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना चाहिए, ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम हर चीज की दोनों चीज। चिंता मत करिए, इसका सोल्यूशन आने वाला है। आयु पैक के पास अपना केस लेके जाएंगे, वो हमें सोल्यूशन देने वाला है। रिमेंबर, अगर ऑक्सीडेशन है तो क्या है? रिडक्शन। अगर रिडक्शन है तो बच्चों क्या है? ऑक्सीडेशन है। नहीं, same substance can get oxidized as well as reduced in different situations. कोई चीज याद करने वाली है ही नहीं। यहाँ पे बच्चों कॉपर क्या होएगा? Reduce. और यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है? Oxidized. मतलब सेम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, सेम कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। यही बात कर रहे हो ना? सेम सब्सटेंस कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड, reduced
वही जिंक कॉपर में कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर एंड सिल्वर में कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, जैसा मैं गायकी और अनुवंश के साथ अपना एग्जांपल दे रहा था. So now we are in थोड़ा बहुत dilemma. Every substance can have OP as well as RP. चलो जी थोड़ा और पढ़ते हैं. OP and RP. The more the OP, the more is it. हाँ जी, oxidized. समझ आ रहेगा? RP, the more the RP, the more is the tendency to be reduced. Every substance can have OP as well as RP. OP and RP are equal in magnitude but opposite in. जल्दी मत करना, जहां पे मैं फोकस कर रहा हूं वहां पे फोकस करना. We write English right to left or left to right. Left to right. Zinc right पे किसमें हो रहा है? Oxidized. You understand? Copper क्या हो रहा है? Oxidized. लेफ्ट से राइट देखो बेटे. Yes, sir. और लेफ्ट से राइट देखो क्या हो रहा है? Reduced. क्या हो रहा है? Reduced. Reduced. So how do we write the oxidation potential and the reduction potential? ये देखो 2F negative F2 right to left क्या हो रहा है भैया? Oxidation. Oxidized. पोटेंशियल तुमने नहीं याद करना, पोटेंशियल तुमने नहीं याद करना. 2.87. अब सबस्क्रिप्ट में नोट करो F2 2F negative minus 2.87 वोल्ट. क्या आ रहा बच्चों? Reduction. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिडक्शन. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. Oxidation. अब वैल्यूज किसी ने नहीं याद करनी है, वो आपको बताई जाएगी. ये 0.76 है, आरपी इज माइनस 0.76. क्या समझ पा रहे हो? OP and RP are equal in magnitude but opposite in sign. अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव. क्या मैं कह सकता हूं OP and RP both can be positive as well as हाँ जी नेगेटिव. EMF एक अलग चीज है, वो इनका रिजल्टेंट है, वहां पे आ रहे हैं. अभी सिर्फ OP एंड RP पे फोकस कर रहे हैं. अब बेटे इस टेबल को समझो, इस टेबल को दोबारा समझो, इसी टेबल को. अब आप हमें ये बताइए इन तीनों में से जिंक कॉपर फ्लोरीन में से प्लीज जरा वर्ड्स पे भी ध्यान करना और बेशक स्क्रिबल कर लेना, कौन इजीली ऑक्सीडाइज्ड होगा? So 2F minus. अनुवंश दोबारा सोच ले, गलती कर रहा है. जिंक कॉपर इसमें से किसका? अरे बेटे ये मैंने गलत कर दिया. अनुवंश सॉरी, अनुवंश ये मेरी गड़बड़ी, तो ये मेरी गड़बड़ी. अनुवंश अब बोल. Zinc will oxidize first. Zinc will be oxidized first. मेरी गलती बेटे, वो वैल्यू गड़बड़ कर गया. अब राइट हैंड साइड पे देखो, लैंग्वेज को समझो एंड यू शुड स्पीक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड. राइट हैंड साइड पे देखो, तीनों में से which will be oxidized first? I said oxidized. So zinc. Very good. Because जितना आरपी ज्यादा उतना रिड्यूस होने की ज्यादा टेंडेंसी, जितना आरपी कम उतनी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी. अनुवंश तुम नहीं बोलोगे बच्चे, फॉर द रीजन ऑब्वियस यू नो. अनुवंश के अलावा कोई भी बोलेगा. तीनों वैल्यूज को देखो और इनमें से सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी कौन रखता है? अनुवंश को आता है मेरे को तो बता. अरोड़ा 2F minus. दोबारा बोल. 2F minus. फ्लोरीन बोल दे गुड़िया. सिंपली वो कपल है, उसको कपल बोलते हैं. इट विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट. राइट हैंड साइड पे देखो, which will be reduced first?
अनुज तुम बोलो। F2. रिड्यूस्ड फर्स्ट। दोनों एक ही तो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है बेटे, ध्यान से देखो, दोनों एक ही इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, दोनों में कहीं पे हमारे पास कंट्रास्ट नहीं है, कोई बात नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। Reduction potential of an electrode when the concentration of the ions is 1 molar, अगर gases होगी 1 atmosphere and the temperature is 298 is known as standard reduction potential. अब standard oxidation potential भी बोल सकते हैं। कब लेंगे? जब आपके पास जिंक आयन, कॉपर आयन या हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, गैसेस के लिए 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना हो 298, उस वैल्यू को हम क्या बोलने वाले हैं बेटे? स्टैंडर्ड। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करूं, आप एक्सपेरिमेंट करें, हम है तो ह्यूमैनिटी ना, हमें एक ही डायरेक्शन में जाना होगा, तो हम आपको ये डिफाइन कर रहे हैं। अब IUPAC को बुलाया जाता है। सर कुछ लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखना चाहते हैं, कुछ को ये करना चाहते हैं, तो IUPAC रूल फिक्स करता है। To avoid confusion, right? The IUPAC recommends that only RP of any substance is to be quoted, and this is going to be known as standard electrode potential. Standard electrode potential. अभी भी आप इसको आज के दिन में भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कई लोग बोलते हैं, बट एज आई सेड इन द स्टार्टिंग दैट आई वांट यू पीपल टू बी अहेड ऑफ अस, so you should try to use new terminologies as far as possible as compared to the old terminology, because what will happen tomorrow, you are giving lecture in maybe MITS or Stanford or Planck's, so they will question, sir what is SRP? You say it is standard electrode potential. So you should use the latest technology, latest terminologies. SEP is always measured at 298 Kelvin by taking concentration of ion as 1 molar. If gas is 1 atmosphere, that is approximately taken as बच्चों 1 bar. अब हम सिर्फ किसको रिपोर्ट किया करेंगे बच्चों? हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल को कोट किया करेंगे। क्यों? क्योंकि IUPAC का रूल आ गया। ठीक, नाउ यू रिमेंबर कैथोड पे बच्चों क्या होती थी? Reduction. और एनोड पे क्या होती थी बच्चे? Oxidation. तो लॉजिकली इसका RP इज मैथमेटिकली मोर होगा, और इसका RP नंबर लाइन स्केल पे मैथमेटिकली क्या होगा बच्चों? यस लेसर होगा। नहीं, वो अगर मैं हायर माइनस लोअर करूंगा, मेरे को नेट रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव Positive. Positive. मुझे डेल्टा G को हमेशा क्या रखना था? ऑलवेज नेगेटिव। Negative. IUPAC ने रास्ता डिफाइन किया। The difference between the electrode potential of two half cell at any point is known as cell potential or cell voltage. Basically this is voltage जो हम ले सकते हैं। E naught cell is E naught cathode minus E naught anode, always higher minus lower, and that will be बच्चों taken as always positive. Do you understand what I'm saying? What is this? The reduction potential for cathode. What is this? The reduction potential for anode. Yes, I said this. बेशक जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तुमने उसका क्या कंसिडर करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हैज टू बी ऑलवेज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, कल का मतलब समझ आना, लास्ट क्लास जिंक और कॉपर सेल बनाए बच्चे। ठीक, अगर जिंक और कॉपर सेल बनाए तो कॉपर का पोटेंशियल इतना है। दिस इज स्टैंडर्ड, तुमने याद नहीं करना है, दोबारा रिपीट करता हूं। तो E नॉट सेल, E नॉट जिंक कॉपर, E नॉट कॉपर माइनस E नॉट दिस। याद रखना दोनों क्या होंगे बच्चों?
दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगे। Positive 0.34 minus 0.76, that is going to be 1.10 volt. Do you understand? अगर आप चाहें तो, अगर वो पूछे तो डेल्टा G is minus NFE naught. N कितना है 2, फराडे कितना है 96500, 1.10. Do you remember physics? 1 coulomb volt किसके बराबर होता है? जूल 1 के। joule. This is 21230 joule and this is minus this much kilojoule. That is the energy this cell can give. It's fairly good amount of energy. It's a fairly good amount of energy. Remember, repeat किया जा रहा है, बड़ी बात कर दिया। E cell has to be always what, my dear friend? Always positive होगा। समझ आ गया? जब भी आप ये काम करेंगे ये होगा। अब एक बात बताइए, आपको बचपन से टेस्ट देने की आदत है, हर किसी को है, हर किसी को देने ही पड़ते हैं। टेस्ट के बगैर तो कैसे पता लगेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है? टेस्ट में एक होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, एक होते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम मार्क्स इज, ऐसे ही बोल दिया, परसेंट के स्केल पे 100 है। यू माइट स्कोर 95, you might score 90, but never ever more than 100. You understand? This is telling you what can be maximum efficiency, maximum आप ले सकते हैं। This is always telling you the actuality में आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आज ऑब्जर्व करना, आपके पास जो भी कार है उसका स्पीडोमीटर से 0 से लेके एवरेज कार ले लेते हैं तो 250 किलोमीटर लिखा हुआ है, एंड दैट नीडल इज लाइक देयर। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सो आप जब उसको थ्रॉटल पे प्रेशर डालते हैं एक्सीलेटर पे, उसकी स्पीड बढ़ती है। You are scientific background के बच्चे हैं, so have you ever seen your car touches 250 kilometer in spite of you trying? Although it is not advisable at all, let it be a theoretical discussion. Can you attain 250 kilometer per hour speed? No, don't do it. आप इमेजिनेशन में देखिए, दैट इज वैसे ही थियोरेटिकल है। वी नेवर एवर टच दैट। मे बी किसी बहुत अच्छे हाईवे पे आप शायद 160 के आसपास पहुंच जाएंगे, राइट? अगर आपकी कार कोई और ज्यादा बढ़िया कार हुई, हो सकता है उसके ऊपर 350 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो आप शायद उस पे कोई बहुत बढ़िया हुई और वहां पे कोई पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले नहीं हुए, आपकी लाइफ को खतरा नहीं हुआ, आप 220 पे पहुंच जाएंगे, 250 पे पहुंच जाएंगे, बट नेवर एवर any one of you will be able to attain the maximum efficiency. Now, why I'm talking about this? Maximum एक सिर्फ डेफिनेशन है। जिसकी कार 250 किलोमीटर मैक्सिमम लिखी गई थी, जिसकी कार 350 किलोमीटर पर आवर लिखी गई थी, डेफिनेटली इस कार की पावर और रेटिंग इज, हाँ जी, क्या है, मोर है। और इसकी जो पावर है वो इन कंपैरिजन में क्या है, लेसर है। Listen. Same thing, I'm going to differentiate between EMF and the potential difference. EMF and potential difference. This EMF is theoretical. E naught cell is E naught higher minus E naught the lesser. Lower. This is theoretical. You understand theoretical? But maximum voltage I can derive from cell. Maximum voltage that can be obtained. Maximum kilometer which you can get. Whereas this will tell you, bachcho, the actual voltage that can be obtained.
from the cell. समझे हो? This is actual and this is maximum voltage. Theoretical term है. This is बच्चों what? Experimental. Experimental. And this is theoretical. आपके पास अगर किसी के घर में कोई इंजीनियर है तो शायद आपने इंजीनियर है या किसी इलेक्ट्रिशियन से भी आपको मिल जाएगा। इस सेल के ऊपर ना आप ध्यान से देखना, इसके ऊपर लिखा होगा, आप ढूंढना 1.5 वोल्ट, पता नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा, यहाँ पे 1.5 वोल्ट लिखा है, राइट। दिस 1.5 वोल्ट जो इसके ऊपर लिखा है दैट इज द ईएमएफ। जैसे ही मैं इसको अपनी सर्किटरी में डालता हूं, लिटिल बिट माउस में, इस माउस का भी एक सर्किट है और उसमें हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्चुअल वोल्टेज आएगी वो हमेशा लेस आएगी द थ्योरेटिकल से। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेसर देन द ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ओमिक लॉसेस, ओम लॉ शायद आपने पढ़ा हुआ है, होना ही होना है। दिस इज आपके पास एक सेल है, सब कुछ वैसे का वैसा, बीच में ये मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। एक सेकंड बेटे, मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है और अभी मैंने सर्किट मेरा क्या है, ओपन है, दैट इज नो करंट इज फ्लोइंग। अब यहाँ पे डिट्टो सेम डायग्राम, डिट्टो सेम ऑपरेटर्स, ये बीच में मैंने मीटर लगा दिया है और ये मैंने वायर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट की है और मैंने ये अब की बार सर्किट क्या कर दिया है, क्लोज्ड। अब इसमें करंट विल फ्लोइंग है। अब जो मेरे पास वोल्टेज आ रही है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो मेरे पास आनी चाहिए थी दैट इज गोइंग टू बी EMF which will be always greater. The EMF is always going to be greater. Hence, I introduce differences between EMF and potential difference. जो आप, एक सेकेंड बेटे, जो आप उस दिन सेल किए थे, राइट, ये वाला सेल, आप इससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमें कितनी वोल्टेज देगा, 1.10, but this will never ever give because इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस मिलेगी, एक्चुअल जो हमारे पास आएगा वो हमेशा इससे कम आएगा। जो कम आएगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज बच्चों द पोटेंशियल डिफरेंस। EMF एंड PD, देखो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है। It is a potential difference between two electrodes when no current is flowing. It is a potential difference of the electrode when cell is working, current is flowing. Actual, theoretical. It is a maximum voltage delivered by the cell. Maximum marks 160 है आपके टेस्ट में, ज्यादातर में 160 आते नहीं, 150 आते हैं, 90 आते हैं, 130 आते हैं. So that is going to be the actual. It is always less than the maximum voltage delivered by the cell. क्यों भाई? हाँ भाई, किसकी वजह से? Because of resistance. Very good. Ohmic losses भी बोल सकते हो, because of resistance loss, जो कि होने ही होने. EMF, it is responsible for the steady flow of current. Right? Current will flow from higher reduction potential to lower reduction potential. Electron will flow from lower reduction potential to higher reduction. क्योंकि lower reduction potential ने क्या करना है? Oxidation, और उसने दूसरी तरफ जाना है. आप एक पहाड़ी पे खड़े हो तो आप वहां से अगर आप एक बॉल फेंकेंगे तो वो नीचे लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आएगी. इसी प्रकार से हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्यों ट्रेवल करेगा भाई, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
कैथोड का ज्यादा है। आपको याद है ना करंट कहां से फ्लो करता है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता था दोस्तों, एनोड टू कैथोड। नोट 2 कैथोड। So whereas potential difference is the outcome of the process, it is not responsible, it is simply the actual voltage जो मेरे हाथ में आई। कईयों के पास, मैं वो बात बीच में रह गई, हमारे पास एक्चुअल वोल्ट मीटर होते हैं सर्किट के अंदर। जब आप इसको चेक करोगे वोल्टेज को, ये कभी 1.5 नहीं देगा। It might give you 1.35, 1.45 dependent upon आपकी सर्किटरी कैसी है। So that is the difference between EMF and बच्चों the potential difference। जो balancing है ना बेटे, वो theoretical चीज है। What is this? This is the actual, आपकी actual चीज है ये जो हम पढ़ रहे हैं। अब भाई गायकी का वेट 15 kg है, तुल्ली का वेट 7 kg है, मेरा वेट 85 kg है। तुल्ली कितनी पतली है ना, फूक मारेंगे तो उड़ जाएगी, है ना। सो ये जो केजी है, क्या जब इंसान धरती पे आया भगवान ने हमें गिफ्ट किया था? नो, दिस इज अ स्टैंडर्ड, वी मेड इट, यू मेड इट ऑन दिस अर्थ, वी फिक्स्ड इट। नाउ हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? Standard reduction potential. ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, हमेशा उसके मुकाबले मेजर होगा। आईयूपैक रिकमेंड इसको शी या नी के नाम से बोला जाता है। व्हाट इज शी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको कभी कभार नी भी बोल दिया जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अगर मैंने कॉपर का पोटेंशियल मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर मैंने सिल्वर का मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू SHE, किसी भी और सब्सटेंस का करना है विद रिस्पेक्ट टू SHE, जैसे याद करो एटॉमिक मासेस क्या है, रिलेटिव है ना 1 AMU के मुकाबले। The SCP of all substances is measured with respect to SHE only। ये ऑर्डर कौन पास कर रहा होगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, that is IUPAC। We have to follow that, there is no way out। This is the हमारी एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। This is a platinum wire, this is a platinum foil। इसको एक ग्लास की जैकेट में पहना दिया जाता है। यहां से हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर पास की जाती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आती है। यहाँ पे द H प्लस 1 मोलर नॉर्मली HCl डाला जाता है। जैसे कोई और इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, the same SHE can act as anode। क्या शो कर सकती है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन गैस will dissociate into H ions and electrons। अगर ये कैथोड एक्ट करे तो इसको क्या होना पड़ेगा? रिडक्शन। तो उस वक्त 2H प्लस इक्वल्स बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो खाते हैं और क्या पैदा करता है? H2 गैस। अब आपको पता है ना, ऊपर वाले में OP हो गया, नीचे वाले में RP हो गया, बट हम फिक्स करने वाले हैं क्योंकि इसके रेफरेंस में आपने, राइट, मैंने फिक्स किया इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, हाँ जी, 0 वोल्ट। हमने फिक्स किया, आपने फिक्स किया। अब हम किसी को भी मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? SHE और NHE। व्हाट इज SHE डियर? द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड consists of platinum electrode coated with platinum black। The electrode is dipped in acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it। The concentration of दोनों reduced and oxidized form
is maintained at unity. मतलब प्रेशर के लिए 1 एटमॉस्फेयर और कॉन्सेंट्रेशन के लिए बच्चों 1 मोलर. bar. And potential is taken 0 at all temperature. आपने फिक्स किया, मैंने फिक्स किया. It can act as anode as well as cathode depending upon किसके साथ ये जुड़ने वाला है. एनोड पे ये इतना और कैथोड पे ये वोल्टेज देगा आपको 0 वोल्ट ही देगा. दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. मुझे थोड़े से पोटेंशियल्स पता है, आपको भी पता लग जाएगा. अब देखो बेटे, द ई नॉट SHE, अगली बार SHE भी लिख सकता हूं, कितना है 0. और ई नॉट आपके पास जिंक का मैं बता रहा हूं -0.76 वोल्ट है. तो दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा जी? जिंक. जिंक. तो अगर आप सेल बनाएंगे तो इधर क्या बनेगा? जिंक. किसमें डिप किया जाएगा? जिंक आयन. इधर क्या बनेगा बच्चों? जी SHE. बिल्कुल SHE बोल बेटे, इसको SHE बोल. ठीक. और इसको डिप कर दो, सिंबॉलिकल है किसमें? H आयंस 1 मोलर. इसको किसमें? जिंक आयन 1 मोलर. सब कुछ वैसा ही होगा, सॉल्ट ब्रिज भी लगेगा. इस वक्त यहाँ पे गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर लगा देंगे. तो इस वक्त जो इसका ई नॉट होगा, दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट सेल. ई नॉट राइट हैंड साइड कितना होगा? SHE. वेरी गुड. पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं, -E0 Zn+2 जिंक. ये मेरे को आया 0.76 वोल्ट. तुम्हें पता नहीं ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. तो इसका मतलब आप समझ आएंगे, जिंक का SRP कितना होगा? -0.76 वोल्ट. ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा. अब E0 2H plus H2 कितना है? 0. E0 सिल्वर. आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में से निकल रहे हैं बेटे, एंड यू शुड वॉच विद क्लैरिटी, विद डिलीजेंस. अब कौन रिड्यूस होगा? तुली. Ag. वेरी गुड. Ag को कहाँ रखेगा? राइट हैंड साइड पे. Right hand side. सिल्वर प्लस. यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास की. सब कुछ ऐसा ही बनेगा. बीच में वोल्ट मीटर लगा दो. इस वक्त E0 सेल, मेरी थोड़ी सी आपसे प्रैक्टिस ज्यादा है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं. दिस इज गोइंग टू बी E0. हाँ बच्चों, E0 SHE. इसका वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0. 0. तो आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा. Do you understand what I want to tell you? Yes, sir. All SCP are measured with respect to the standard hydrogen electrode. मेरा वेट, आपका वेट, शिप का वेट, मोटरसाइकिल का वेट, the sugar you bought, the grains you are buying, tomorrow anything you are going to buy will be measured with respect to a reference standard known as the kilogram. So ऐसे ही the reduction potentials to be measured with respect to hydrogen, none can change it, because we grow as a unit, as a humanity. We are going to grow in one direction. आगे जा सकता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी रिएक्टिविटी का कारण आ रहा है.
ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीके ही बनाता था, उसका आंसर निकलेगा। आपने 10 तक एक रिएक्टिविटी सीरीज याद की है ना जी, वहीं पे ही जा रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, EMF series, reactivity series. It is the arrangement of substances in decreasing order of SCP. SCP बोल दो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो। और सुनो, गड़बड़ मत करना, मेरे घर की चीज नहीं है, हम सबकी है। इसके लिए गुरु मंत्र याद करो, DRP, सिर्फ मेरे और आपके बीच में। D से क्या मतलब है? डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी गुड बेटे, ये इसी सीक्वेंस में होगा तो आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे, अदरवाइज आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बोलेंगे। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, फ्लोरीन हाईएस्ट 2.87, लिथियम लोवेस्ट -3.04। हम आपको याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बट हम आपको अपनी बेसिक इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए कह रहे हैं। यू शुड बी स्मार्ट, यू शुड बी अडेप्टेबल, right? You should know how to get answer, you should know how to push anyone else, because this is a competition. One of you will win, all will not win. एक सीट है यार, तुमने किसी भी कोई सीट खींचनी, तो उसके एंगल से बोल रहा हूं। मैंने अगर बोला है तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है लाइक लॉक कर दो, कोई और एलिमेंट है ही नहीं है। और लिथियम का बेटे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब देना, पर सोच के जवाब देना, ऐसे मत के जवान पे कोई भी वर्ड आ जाए। एवरीबॉडी विल कम्युनिकेट। फ्लोरीन has the highest reduction potential of all the elements of periodic table. Yes or no? Yes sir. Good. बाकी Yes, की sir. आवाज तो लीज ठंड लग रही है, जल्दी से बोल। वो लेक्चर इसलिए दिया है कि इट्स अ कंपटीशन है, राइट साक्षी अरोड़ा? यूज नाउ वॉच सेकंड लैंग्वेज। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, यू हैव टू एनालाइज। Lithium has the lowest reduction potential of all the elements in periodic table. So true. Yes, sir. Yes, sir. वो लोग कुछ सीखने वाले हो। अब तीसरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। The more the reduction potential, the more the tendency to be reduced. So true. True. Yes, sir. अब next statement. The substance which get reduced is an oxidizing agent. So true. True. Yes, sir. True. Final statement. Fluorine F2 is the strongest oxidizing agent of all. True. True. Lock किया है. Never ever it will change. The sun will rise from east. It will True. arise from east. Right? It will not change. दोबारा statement. अब lithium के एंगल से. Lithium will be oxidized most easily. Yes sir. Yes, sir. Lithium is the strongest reducing agent. True. Yes, sir. बिल्कुल ट्रू। ये भूलने का नहीं है बच्चों। ये ओए अनुमित, तेरे को याद है एक कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस आई थी, मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद कर RCO ने, जहां पे तुमने मेरे से पूछा था कि ये एल्काइन भी बना सकती है, ये ब्यूटाडाइन भी बना सकती है, साइक्लोब्यूटाडाइन भी बना सकती है। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ठीक? फंडामेंटली RP more, right? Reduced easily.
एग्रीड? मतलब गुड कौन सा एजेंट? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आरपी लेस, कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ना, मतलब Oxidized. Easily. इसी, मतलब गुड पढ़ के बता भैया। Reducing agent. reducing agent, राइट reducing अनुज, agent, ये इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि बेटे तू सिर्फ ये 3 क्वेश्चन जवाब, ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम इसके रिलेटेड थोड़ी बहुत हिम्मत मार के तुम इसके जैसे सारे क्वेश्चन कर पाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड माय कंसर्न, व्हाट आई वाज सेइंग यू इन द मॉर्निंग, है ना? Yes, sir. अब समझो, तो द फ्लोरीन 2.87 हाईएस्ट, मैं सबके याद करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, Reduction potential. क्लोरीन -3.04 वोल्ट, हाँ जी, लोवेस्ट कभी कभार चेंज भी कर लिया करो ना, पता नहीं ना एग्जामिनर कैसे पूछेगा, एससीपी बोल दो, एसआरपी बोल दो, ठीक है ना, लैंग्वेज चेंज कर लिया करो। एससीपी, फ्लोरीन इज, हाँ भैया, बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, Oxidizing agent. oxidizing agent, ओ यहाँ पे क्लोरीन गलत, हाँ हाँ थैंक यू बेटे, तो मुझे पता था तुमने यही बोलना था, अभी ठीक कर रहा हूँ मेरे दोस्त। तो लिथियम है ना, इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing. ओए प्यारे से गधो, ठीक प्यार से बोल रहा हूँ, है ना? एक चीज समझो, ऐसे रटे रटाए तोते बन के नहीं जाना। फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन, विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दोनों में से। Fluorine. fluorine, बिकॉज फ्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड आयन, हाँ जी, कैन Will नॉट, lose. हाँ वो मतलब वो डिस्कशन से निकाल देना, हम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। फ्लोराइड आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने की हैसियत ही किसी में से नहीं है मेरे दोस्त। अब Yes, sir. लिथियम और lithium plus, which is the oxidizing agent, which is the, I'm sorry, which is the reducing agent? So lithium plus. So lithium The will reduce. will lose electron, will lose electron का मतलब क्या होगा? Oxidize, इसका oxidized, क्या होगा? reducing agent। This is एक आपके सामने एक ऐसा टूल है which is going to answer 90%, 95% of the reactions, ठीक है ना? अब तुम उस स्टेज पे आ चुके हो, कहीं पे तुम्हें जिंक नजर आ रहा है बच्चों, है ना? -0.76, कहीं पे कॉपर नजर आ रहा है, 0.34, किसका आरपी ज्यादा है बहन, कॉपर और जिंक में से? Copper. अब समझ आया कॉपर को मैंने रिड्यूस क्यों किया था और जिंक को मैंने ऑक्सीडेशन एनोड पे क्यों डाला था। अब कल को तुम्हें सिल्वर और कॉपर का सेल बनाना है बच्चों, सिल्वर यहां है, ये देखो सिल्वर ऊपर है, ऊपर का मतलब ज्यादा है ना, नीचे की तरफ कम हो रहा है, और कॉपर का मतलब कम। सिल्वर और कॉपर में से कौन एनोड बनेगा? Copper. तुम्हें Copper. टिन, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, टिन और निकल का सेल बनाना है। बाकी लोग बोलो, टिन और निकल में से कौन कैथोड बनेगा? 10. 10, लिथियम और एल्यूमिनियम का सेल बनाना है, तो कैथोड हाफ सेल किसका बनेगा? Aluminium. aluminium, राइट? अब एक चीज ध्यान से सुनो, I have never asked you to memorize it, but definitely बेटे आप में से कुछ लोग ही आगे जाएंगे, कुछ लोग तो आम आदमी बनते रह जाएंगे। I want all of you should go ahead, watch it, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो, this is the heart of chemistry, reduction, 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 reduction everywhere,
ओए इधर देख तिवारी, द आयरन +3 किस में कन्वर्ट हो रहा है बहन? आयरन +2 में। +2 और देख आयरन +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? आयरन में। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट एसआरपी, समझे हो? हाँ कि नहीं? Yes, sir. है ना? दिस इज गुड़िया, इसको ऐसा बोला जाता है रिड्यूस्ड की फॉर्म में, आयरन +2 कपल, इसको बोला जाता है आयरन +2 और आयरन। समझता है ना? इधर क्या करने का? रिड्यूस करने का, लेफ्ट टू राइट। दिस इज द दिस। और स्टैंडर्ड वैल्यू 0 किसको सदा मिलने वाली है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन वो महाशय वहीं पे बैठेंगे। नीचे से ऊपर जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज। कम हुआ। एक चीज बताओ, मेटल्स की भगवान ने टेंडेंसी लूज करने की दी है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की दी है? लूज। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा मेरे दोस्त, उतना आसानी से वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। यस। तो आप बताइए, लिथियम और सोडियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? लिथियम। लिथियम जिंक और निकल में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। जिंक मैं चाहूंगा, एक मिनट इस पे भी आता हूं, आप इसको अपने हाथ से लिखें। याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है जी? बेवकूफ याद करेगा, जो आप में से इंटेलिजेंट है वो इसको यूज करेगा, जहां पे फंसेगा वापस आएगा, बुक को खोलेगा, ट्राई करेगा। और उसके बाद I want few important element, right? वही 10th वाली आपकी एक्टिविटी सीरीज आ रही है। लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे बेटे रिएक्टिविटी यानी कि SEP, हाँ जी, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लिथियम लीस्ट पोटेंशियल, ध्यान से देखो ना, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैंने राइट हैंड साइड पे पोटेंशियल भी दिए, मुझे पोटेंशियल याद नहीं चाहिए है। पोटेंशियल, रिपीट कर रहा हूं, याद बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप में से कोई इस सीरीज को दिमाग में रख सकता है तो वो दूसरों के मुकाबले एक एडवांटेजियस पोजीशन पे आएगा। Did you hear what I said? Right? And this will be coming with failures. Failures मतलब गलती करोगे, कोई बात, you should know where it is written, go back, see to that and then come ahead. Right बच्चों? I want you people to do that. Now इससे आगे अभी नहीं लेके जाऊंगा, because topic is extremely important, not important, extremely important topic बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें लास्ट सेशन होगा उसका, एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज में लेके जाऊंगा। EMF सीरीज हमें क्या क्या चीजें बताती है वो बताएंगे। कुछ अभी बता चुका हूं, हार्ट में सिर्फ एक ही चीज है, which is going to be the best oxidizing and best reducing agent, अभी अभी बताया है ना? हाँ जी बेटे, ये समझ पा रहे हो? ग्रेटर SCP, more tendency to be reduced. So आपको याद है अभी भी कराया, E0 नेगेटिव, दिस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम का पोटेंशियल कितना था? -3.05, याद नहीं करना है, वोल्ट, किसी बुक में अलग भी हो सकता है। दिस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन बेटे 2.87, दिस इज, पढ़ के बता दोस्त, बेस्ट। बेस्ट समझा? आपको करवा चुका हूं। अनुवंश इसका जवाब दे यार, मेरे साथ रहे, गलती करते हैं दोनों मिलके करते हैं। Arrange these in increasing order of reducing power, है ना? Reducing power का मतलब क्या हुआ? That is decreasing SRP बेटे। चल भैया अनुवंश, सबसे ज्यादा किसका है?
पोटेशियम उसने So potassium इंक्रीजिंग नहीं, उसने Increasing इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो हमें सबसे ज्यादा किसका है? सिल्वर का। सबसे ज्यादा सर पोटेशियम लूज नहीं करेगा उसमें। अरे यस यार सर, सिल्वर का। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना। ये सो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब मोस्ट रिड्यूसिंग को राइट हैंड साइड पे नहीं लिखेगा। ये सो अब हल्का सा यहाँ पे कांटा लगा देते हैं ताकि सिल्वर आ गया। अब कौन सा आएगा? मर्करी मरकरी। प्लस 2 बेटे चेक करते रहना है ना। अब क्या आएगा? क्रोमियम। अरे नीचे पोटेंशियल लिख देते हैं, तो -0.74। अब क्या आएगा? मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट। अब क्या आएगा? पोटेशियम पोटेशियम वोल्ट। सारे किस में होंगे? वोल्ट। तो वोल्ट। इधर आते हुए, हाँ भी तिवाड़ी बोल। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस तो सिल्वर इज वर्स्ट। हाँ जी। रिड्यूसिंग एजेंट एंड पोटेशियम इज इनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बेटे? वर्स्ट एंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ बच्चों, क्लैरिटी? आगे जा सकता हूं? आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड। तो ये क्वेश्चन करो। और मैं रोकने वाला था बट मुझे लगा कि आपको करवा ही चुका हूं तो क्यों टेंशन करें, फिर इसको कर सकते हैं। पेपर भैया बोलते होते हैं। सो सी आंसर -3 किसका है? Z का। एक मिनट बेटे मदद करना, गलती हो गई तो संभाल लेना। ये X है और Y का कितना दोस्त? 0.5। दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो Z के आगे तो एक ही आंसर आ रहा, Z -3, X बेटे -1.2, Y कितना? 0.5 ऑल वोल्ट। वही समझे हो कि नहीं समझे हो? ये नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है जी। ये नहीं करेंगे, इसको आज नहीं करते हैं, इसको आगे अगली क्लास में लेके जाऊंगा। I want you people will write this series. I will be giving you 10 times. ठीक है, तो अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड इसको बनाने का है बच्चों। ठीक है, मैं अभी आपको एक और सीरीज भेज देता हूं, आपके फोन पे आ जाएगी। सो दैट विल बी योर एक सीरीज होगी बेटे, तो उसको जरा ध्यान से। इट इज प्रेजेंट इन एवरी बुक, एवरी सिंगल बुक। तो ये आपके फोन के ऊपर एक सीरीज आ गई है बेटे, आपके फोन के ऊपर। यही जो आपकी आंखों के आगे है वही सीरीज, बट उसमें थोड़े से मेंबर्स ज्यादा हैं। मुझे अगर आप कर सको अपने हाथ से सुंदर से लिख के, आइडिया इज रेपिटेशन बच्चों, कर लोगे? हाँ जी। ये सो तो here we will stop and applications में आपको अगली क्लास में ले जाऊंगा। अगली क्लास आपकी लास्ट क्लास भी होगी, तो आपको बताया जाएगा कि किसको किस में स्टोर कर सकते हो। आप सिंपल रस्टिंग के बारे में जान सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जान सकते हो, राइट? कुछ ऐसी चीजें आने वाली है। दैट विल बी चैप्टर बस खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि हार्डली थोड़ा सा काम पड़ा है बेटा। So, my dear friends, good luck.